तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग म्यूजिक का जो है ना बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो अभी के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर की म्यूजिक में बताएंगे। सब्जेक्टिव का वीडियो नेक्स्ट में अगला वीडियो आएगा, तो आप लोग चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना और दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो देख लेना, विषय कोड आपका 318 रहेगा, सेट कोड ए रहेगा, और यह म्यूजिक का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा सारे सब्जेक्ट का आपको पेपर मिल जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 70 ऑब्जेक्टिव है, 35 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। आगे इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का PDF के रूप में आंसर कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये हम आपको सिखा देंगे, आप जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो 70 ऑब्जेक्टिव है, आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या बोला गया। प्रश्न है कि पहला, राग भूपाली की जाति क्या है। तो राग भूपाली की जाति हो जाएगा औरब। ऑप्शन नंबर पहला का आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला ध्यानपूर्वक देखिएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। तो याद रखना, यह हो जाएगा शारदा दम्ब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रखना। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 3 नंबर बोला गया आपसे, 3 ताल में कितनी ताली होती है। तो 3 ताल में टोटल 3 तालियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर को, तो राग विहाग किस थाट के अंतर्गत आता है। तो ये आपका होता है बिलावर के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाता है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, राग देश का संवादी स्वर क्या है। तो प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल 5 नंबर का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 6 नंबर बोला आपसे जा रहा है, क्या प्रश्न ध्यानपूर्वक देख लेना। देखो प्रश्न क्या बोला आपसे कि ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो टोटल 10 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका 6 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखो 7 नंबर आपसे बोला गया, नाद के कितने प्रकार हैं। तो नाद के टोटल 2 प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर 7 का भी आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। 8 नंबर देख लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, राग भीष्म पालासी को उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। तो ये कॉफी से हुई है, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका होता है 9 नंबर प्रश्न बोला गया कि उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं। तो किराना घराने से। ऑप्शन नंबर 9 का आप लोग बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर बोला जा रहा है 10 नंबर प्रश्न की, सरोदवाद को किस वर्ग में रखा जाता है। तो 10 का ऑप्शन भी होगा जो ना सुशील में, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 11 नंबर, हिंदुस्तानी संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है। तो टोटल 5 संख्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ये राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लेना, 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे जा रहा है, प्रश्न बोला कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। तो टोटल 3 विभाग होते हैं, बी नंबर बिल्कुल 12 नंबर का करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला आपसे गया है 13 नंबर प्रश्न की, राग केदार का ठाट क्या है। तो ये होगा कल्याण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 14 नंबर बोला गया, ताल करहवा में कितनी तालियां होती हैं। तो इसमें टोटल 4 तालियां होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 14 का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो बोला जा रहा है 15 नंबर प्रश्न की, राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं। तो इसमें उसे कहते हैं वर्णित। ठीक है, क्योंकि वादी संवादी जो ना विवादी ये सारा लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर है कि बांसुरी किस चीज़ से बनी होती है। तो बांसुरी बांस से बनती है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। प्रश्न की दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो टोटल 5 मात्राएं, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेना, राग यमन किस ठाट से उत्पन्न होती है। तो कल्याण से। आप लोग 18 नंबर का क्या नोट करोगे, सी नंबर। ठीक है, चलो याद कर लेना, सीधे एग्जाम में जाके लिख लेना अच्छे से। ठीक है ना, चलो 35 तो क्वेश्चन बनाना है ना, तो हम ज़्यादा बताएंगे भी नहीं, लगभग 36 क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की, बड़े गुलाम अली खां का जन्म कहाँ हुआ था।
तो याद रखना आप लोग, उनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था लाहौर में। कहाँ जगह? हाँ, लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर है। प्रश्न बोला 3 ताल और 4 ताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? तो इसमें टोटल 4 मात्राओं का अंतर होगा। सी नंबर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर बोला जा रहा है 21 नंबर प्रश्न है कि धामार ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें टोटल 14 मात्राएं हैं। सी नंबर आप लोग 21 नंबर का याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 22 नंबर प्रश्न है कि किस राग में दोनों निषाद लगते हैं? तो दोनों निषाद जो लगता है ना 22 का याद रखना, केदार में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न की ठाट के कितने प्रकार हैं? तो ठाट के अगर प्रकार की बात करेंगे हम लोग तो टोटल यहाँ पर देख लेना प्यारे बच्चों। कॉल आया था, आप उसमें कॉल वगैरह मत करना, क्योंकि बच्चे लोग ही हैं जो कॉल कर देते हैं बीच बीच में, इसलिए आप जो है आप लोग कॉल मत किया करना। कभी भी नंबर हमारा अगल मिलता है तो ठीक है। और एक बच्चा बोलता परेशान कर देता, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल वगैरह मत करना कोई भी, ठीक है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट ही आपके जैसा। चलो 22 कि किस राग में दोनों निषाद लगते हैं? तो 22 का मैंने आपको बोला था, जो कि ऑप्शन भी होगा केदार। चलिए ये क्वेश्चन तो हम करवा दिए थे, शायद 23 नंबर था। 23 नंबर की ठाट के कितने प्रकार है? तो टोटल 10 प्रकार है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना आप लोग। 23 का डी नंबर हो जाएगा, 23 है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर बोला गया सप्तक के कितने प्रकार है? तो सप्तक के प्रकारों की बात करेंगे तो ये टोटल 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली प्रश्न हम लोग देखेंगे तो 25 नंबर बोला गया आपसे राग और रैया बिलावल का गायन समय क्या है? तो प्रातः काल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलो पहले इसका वीडियो वगैरह कैसे डाउनलोड कर पाएंगे आपको सिखा देते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि रात में 8:30 पे इसी चैनल पे आपका क्लास भी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए करवाया जाता है। तो कैसे करना है सारा चीज़ हम आपको सिखाते हैं, फिर वीडियो अभी जस्ट वीडियो में ही आंसर बताएंगे, आप वीडियो देखने के बाद जाकर कौन सा डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे आएंगे। इस प्रकार से नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो देखो क्लास 12 है, क्लास 12 सेंटर पे एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, फर्स्ट वाला पर क्लिक करना। पेज को एक बार यहाँ पे नहीं भी करोगे तो चलेगा, ऐसे रिफ्रेश यहाँ कर लेना, फिर नीचे बढ़ना। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन पहले कर लो, वीडियो को लॉक करके फिर नीचे बढ़ोगे। साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे आओगे, इसमें आपको म्यूजिक, हाँ तो इसमें देखो म्यूजिक लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना, न्यू पेज ओपन होगा, पेज को रिफ्रेश करके डाउनलोड कर लेना आप लोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगली प्रश्न आपका हो जाता है 26 नंबर। प्रश्न बोला गया कि 4 ताल में कितने विभाग हैं? तो 4 ताल में टोटल 6 विभाग हैं। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका 27 नंबर बोला जा रहा है कि जो ना देख लेना राग देश का ठाट क्या है? तो राग देश का जो ठाट है याद रखना आप लोग, खमाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर तो 28 नंबर बोला आपसे जा रहा है। प्रश्न बोला गया कि बताइए राग केदार का संवादी स्वर क्या है? तो बिल्कुल आप याद रखिए, इसका संवादी स्वर सा हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखो 28 के बाद आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठाट में कितने स्वरों का होना आवश्यक है? तो टोटल 7 स्वर होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव वीडियो नेक्स्ट में आएगा, आप लोग तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वहाँ पर पीडीएफ वगैरह कुछ देर में अपडेट हो जाएगा, जाके जरूर डाउनलोड कर लेना। 30 नंबर की चतुर्दिंद प्रकाशिका किनकी लिखी पुस्तकें हैं? तो पंडित व्याकंत मखी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका होता है 31 नंबर। प्रश्न है कि राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है? तो आपको याद रखना है 31 का ऑप्शन हो जाएगा सा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देख लेना आप लोग। 32 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन वर्ण का भेद नहीं है? तो वर्ण का जो भेद नहीं होगा आप याद रखोगे अस्थाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 32 के बाद आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न की निम्न में से किसे शुद्ध तान माना जाता है? तो शुद्ध तान जो माना जाता है ये माना जाता है सपाट तान को, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 34 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि निम्न में से कौन बांसुरी वादक नहीं है? तो बांसुरी वादक जो नहीं है ये आपका हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा।
देखो 35 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि ताल करहवा का संवाद किससे है। तो देखो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर 8 है। ऑप्शन नंबर डी याद रखना। देखो इंग्लिश में लिखा जा रहा है हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन ताल कारवा। ठीक है, तो कारवा ताल का मात्रा कितना है, तो 8 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, वो इंग्लिश हिंदी में कट गया था। चलो 36 नंबर क्वेश्चन देख लो आप लोग, क्या बोला, रागों की कितनी जातियां हैं, तो याद रखना टोटल 3। तो इस प्रकार से हम लोग 36 क्वेश्चन बता दिए। आपको 35 ही बनाना है, तो आप 35 को याद कर लो। सब्जेक्टिव वीडियो आएगा कुछ देर में, तो तैयार रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।